नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोर्ड कंसेप्ट पर। आज हम लोग केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एल्कोहल फिनॉल ईथर, जो क्लास 12th के पार्ट 2 केमिस्ट्री का या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, या ओवरऑल अगर हम बोले यूपी बोर्ड के लिए तो 7वां चैप्टर है, और ऐसे हम लोग देखें तो 10वां या 11वां चैप्टर हो सकता है अन्य बोर्डों के लिए। तो इस चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल का नामकरण कैसे किया जाता है, साधारण नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण, साथ ही साथ बात करेंगे इसके वर्गीकरण की कि एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे किया जाता है या एल्कोहल का वर्गीकरण क्या होता है, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि OH समूह हमारे पास जो होते हैं, क्रियात्मक समूह, इसके आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, मोनो हाइड्रोक्सिल एल्कोहल, डाई हाइड्रोक्सिल एल्कोहल, ट्राई हाइड्रोक्सिल एल्कोहल, फिर हमारे पास पॉली हाइड्रोक्सिल अल्कोहल। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके अलावा इनके संकरण की बात, मतलब डिटेल से आज हम लोग बात करने वाले किसकी, एल्कोहल की। तो अगर आप इस पूरा वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप एल्कोहल की एक एक चीज़ को बढ़िया से समझ जाएंगे। फिर आगे की वीडियो में हम लोग ऐसे ही एल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म, फिर एल्कोहल बनाने की विधि, पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल बनाने की विधि, फिर हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म, ठीक। फिर इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें जैसे एथिल एल्कोहल का प्रयोगशाला विधि या मेथिल एल्कोहल का प्रयोगशाला विधि, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो आज से इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग पूरे सीरीज को बढ़िया से देखिए, जिससे आपका ये जो चैप्टर है पूरी तरह से खत्म हो जाए। एल्कोहल हम पढ़ लेंगे, फिर फिनॉल पढ़ेंगे, फिर हम लोग ईथर पढ़ेंगे, इसी क्रम में डिटेल से। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एल्कोहल क्या होता है। तो क्लास 10 में आप लोग जरूर पढ़ के आए होंगे कि एल्कोहल जो हमारा होता है, इसका समान सूत्र जो होता है, ये जरूर आप लोग जानते होंगे कि एल्कोहल जो होता है इसका जो समान सूत्र होता है सर, ये हमारा R सिंगल बॉन्ड OH होता है, या इसी को कहीं ना कहीं हम लोग सर ये लिखते हैं CnH2n +1 सिंगल बॉन्ड OH होता है सर। इसी को कहीं ना कहीं हम लोग लिखते हैं कि इसका जो समान सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड OH होता है, या सर CnH2n +1 सिंगल बॉन्ड OH होता है, ठीक। आप बोलेंगे सर R का मतलब क्या है, सर OH का मतलब क्या है। तो R का मतलब क्या होता है आप सभी लोग कहीं ना कहीं जानते होंगे कि R का मतलब सर एल्किल समूह होता है, और जब एल्केन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है तो जो समूह मिलता है उसको हम लोग एल्किल समूह बोलते हैं। जैसे हमारा जो क्या आता है सर, मेथिल आता है, एथिल आता है, प्रोपिल आता है, ब्यूटिल आता है, पेंटिल आता है, हेक्सिल आता है, हेप्टिल आता है, ऑक्टिल आता है, ऐसे ही जितने हमारे पास यौगिक आते हैं उन सभी यौगिकों को हम क्या बोलते हैं सर, एल्किल समूह वाले यौगिक बोलते हैं, ठीक। OH क्या होता है सर, OH जो होता है एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है। OH क्या होता है बाबू, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है। जब इनसे आप लोग यौगिक बनाएंगे, R की जगह पे आप क्या रखेंगे सर, या आप R की जगह पे ये भी रख सकते हैं CnH2n +1, N की जगह पे जब 1 रखेंगे तो आपका जो सबसे पहले यौगिक बन के आएगा एल्कोहल का, वो बन के आएगा CH3OH, CH3 सर OH। एक बार याद रखिएगा, आपसे कंपटीशन में या आपसे बोर्ड एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन्हें पूछ लिया जाता है कि जो हमारे पास सर O होता है, जो सर R होता है, जो सर हमारा H होता है, इनके बीच कितने डिग्री का एंगल बना होता है, इनके बीच कितने डिग्री का सर एंगल बना होता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि इनके बीच सर 109 डिग्री का एंगल बना होता है। कितने का बना होता है भाई एंगल, सर 109 डिग्री का एंगल बना होता है, ठीक। 109 डिग्री का एंगल बना होता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे कि एल्कोहल जो होता है उसमें जो हमारे O और H और R होते हैं, इनके बीच 109 डिग्री का एंगल बना होता है। ऐसा जब आगे आप 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो आपके पास एल्कोहल के सूत्र मिलते जाएंगे, एल्कोहल के अणु आपको मिलते जाएंगे, जिनको आप लोग क्रमशः मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल ऐसे करके बुलाते हैं, या मेथनॉल, ये सब की बात करते हैं। तो नामकरण अभी हम लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। कहने का मतलब है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में हमारे पास क्या होगा सर, जब किसी कार्बनिक यौगिक में OH क्रियात्मक समूह जुड़ेगा, जैसे आपके पास अगर R है, R का मतलब सर एल्किल समूह के साथ जब हमारा OH क्रियात्मक समूह जुड़ेगा तो एक कार्बनिक यौगिक बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एल्कोहल। या सर जो CnH2n +1 है उसके साथ OH लिखा जाए, मतलब कि सर CH3OH होगा, या सर C2H5OH होगा, या सर C3H, यहाँ पे सर गड़बड़ हो गया, C3H7OH अगर आपके पास दिख रहा है, या ऐसे ही C4H9OH दिख रहा है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे सर, एल्कोहल होंगे। अगर हम लोग आगे बात करें इनके साधारण नामकरण की, कि एल्कोहल जो होते हैं इनका साधारण नामकरण कैसे किया जाता है, तो एल्कोहल का साधारण नामकरण की अगर हम लोग बात करें तो एल्कोहल का साधारण नामकरण सिंपल हम लोग करते हैं कि हमारे पास जो भी इसमें एल्किल समूह आते हैं उनके कार्बन की संख्या के आधार पे हम क्या करते हैं सर, उनका नाम लिख देते हैं। क्या करते हैं सर, उनका नाम लिख देते हैं, मतलब कि सर एल्किल जो समूह आता है उसका हम लोग नाम लिखते हैं, और फिर सर क्या करते हैं उसके साथ साथ एल्कोहल लगा देते हैं। बस हमारा क्या होता है सर, एल्कोहल का साधारण नामकरण लिखा जाता है, ठीक। जैसे सर CH3OH आ गया,
जैसे C2H5OH आ गया, जैसे C3H7OH आ गया, जैसे मेरे भाई C4H9OH आ गया, जैसे मेरे बाबू C5H11OH आ गया। अब इन सब का नामकरण करना है तो आप सभी को कहीं ना कहीं पता होगा सर कार्बन एक होता है तो सर उसको हम लोग मेथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं। और हम लोग एल्किल की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे सर, इसमें इल जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं सर मेथिल, ऐसा सर C2H5 को एथिल, C3H7 को सर क्या बोलते हैं प्रोपिल, किसमें सर एल्किल समूह में। हम क्या बोले कि जो भी हमारे पास सर क्या आएंगे एल्किल समूह आएंगे उनका क्या करना आपको प्यार से पहले नाम लिख देना सर, जो भी हमारे पास एल्किल समूह आ रहा है उनका क्या करना आपको सिंपल पहले नाम लिख देना है। तो सर यहाँ पे कार्बन एक आया तो इसका मतलब कि सर इस एल्किल समूह का नाम क्या होगा सर मेथिल होगा, और सर मेथिल होगा और इसके साथ क्या लगा देना हमको एल्कोहल लगा देना, तो नाम हो जाएगा सर हमारा एल्कोहल का कंप्लीट। मतलब सर CH3OH जो होता है इसका नामकरण क्या होता है सर मेथिल एल्कोहल होता है, किसमें सर साधारण नामकरण में। आगे अगर हम लोग 2 की बात करेंगे तो कार्बन सर कितने हैं, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन सर कितने हैं 5 है, और सर हमारे पास OH है तो इसका नाम सर एथिल होगा, और OH लगा है तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। क्या होगा मेरे बाबू एथिल एल्कोहल। ऐसे ही आगे आप जब देखेंगे तो आगे क्या होगा सर, आगे आपके पास हो जाएगा सर 3 कार्बन है तो इसको प्रोप बोलेंगे मतलब सर प्रोपिल, और सर क्या होगा सर एल्कोहल हो जाएगा। सर 4 कार्बन है इसको ब्यूट बोलेंगे मतलब सर ब्यूटिल, और सर एल्कोहल हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे सर C5 हो तो यहाँ पे 5 कार्बन सर पेंटिल हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे नाम हो जाएगा आपका पेंटिल एल्कोहल। ऐसे ही आपके पास मान लीजिए क्या आ गया C6H13OH आ गया तो इसका नाम क्या होगा बाबू हेक्सिल एल्कोहल। ऐसे ही आपके पास मान लीजिए आ गया C7H, चलिए इसका आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे, जो लोग भी वीडियो देखेंगे कमेंट में बताएंगे C8H17OH का नामकरण क्या होगा। ठीक, ऐसे आप लोग बता सकते हैं C9H19OH का नामकरण क्या होगा। ठीक, इन दोनों का जरूर आप लोग नाम बताएंगे कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, कमेंट में देखेंगे कितने लोग बता पाते हैं इन दोनों का नाम क्या होगा। ठीक, ये सर हमारा R है, सर ये OH है, सर ये R है और ये OH है। अब कार्बन 8 है कार्बन 9 है तो बताएंगे आपको इसका नाम। अब हम बात करें इसका IUPAC नामकरण की कि एल्कोहल का IUPAC नामकरण क्या होता है। आपसे बहुत लोग भी पूछते हैं कि सर IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, या बाबू मेरे IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IUPAC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन, और यहाँ पे सर बीच में लगता है ऑफ प्योर, यहाँ पे फिर लगता है सर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब सर पूरा बताइए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री क्या होता है सर IUPAC का पूरा नाम होता है। क्या होता है मेरे बाबू IUPAC का पूरा नामकरण होता है। सबसे पहले जब हम एल्कोहल का IUPAC नामकरण लिखते हैं तो इसके अनुलग्न में सर, इसके अनुलग्न में हम लोग क्या लगाते हैं, तो इसके अनुलग्न में हम लोग क्या लगाएंगे भाई, इसके अनुलग्न में हम लोग लगाते हैं ऑल। क्या लगाते हैं सर, ऑल लगाते हैं इसके अनुलग्न में। जैसे हमारे पास क्या था सर, यहाँ पे CH3OH था, जैसे सर यहाँ पे C2H5OH था, C3H7OH था, C4H9OH है सर, ऐसे C5H11OH है सर। यहाँ पे ऐसे ही करके बहुत सारी यौगिक आ गए, इनका नामकरण करना होता है। तो इनके नामकरण के लिए जब IUPAC नामकरण करते हैं तो क्या करते हैं, सिंपली सर नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके उनको हम ले जाते हैं एल्केन में। एल्केन का मतलब सर मेथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है सर। ऐसे करके हमारा पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन करके आता है। नंबर ऑफ कार्बन में हम N जोड़ते हैं तो एल्केन का नाम हो जाता है। ठीक, तो क्या करना सर, सिंपल एल्केन में आपको ऑल जोड़ देना है, जिसके वजह से इसका क्या हो जाएगा सर IUPAC नाम हो जाएगा। मतलब कि सर एल्केनॉल हो जाएगा। सर क्या नाम का हो जाएगा, एल्केनॉल हो जाएगा इसका IUPAC नाम। जैसे कार्बन 1 है तो कार्बन 1 का मतलब सर मेथेन होता है, सर मेथेन होता है, मेथेन में आप ऑल जोड़ देंगे तो सर इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। क्या होगा सर, इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल, मेथेनॉल। ऐसे सर आगे लिखेंगे कार्बन 2 को एथेन बोलते हैं तो इसका नाम हो जाएगा सर एथेनॉल। क्या होगा मेरे बाबू, एथेनॉल। 3 कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे सर, इसका नाम होगा प्रोपेनॉल। क्या होगा सर, प्रोपेनॉल। यहाँ सर 4 कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे सर, ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ऐसे सर 5 कार्बन है, इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल। क्या नाम होगा बाबू, पेंटेनॉल। तो ऐसे सिंपली क्या होगा सर, इन सब का नाम आ जाएगा तो आप आसानी से IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। क्या करना है IUPAC के लिए, सर नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है, उसमें सर हमारा जो एल्केन आएगा उस एल्केन के साथ क्या करना है सर, ऑल लगा देना है, जिससे हमारा क्या आ जाएगा सर, जिससे हमारा IUPAC नाम आ जाएगा एल्केनॉल। क्या नाम आएगा सर, एल्केनॉल। ऐसा ही आपका मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल,
पेंटेनॉल करके आ जाएगा। चलिए इसके लिए भी आपको होमवर्क देते हैं, देखते हैं कितने लोग बताएंगे इनका नाम। फिर बताना आपको C6H13OH का IUPAC नाम क्या होगा, ठीक। फिर बता देंगे आप लोग C7H15OH का IUPAC नाम क्या होगा। ये है क्या भाई आपका होमवर्क। जितने लोग भी कमेंट वीडियो देखेंगे वो जरूर बताएंगे कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, और सिंपल आप बता भी सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन में आपको क्या करना है सर, सिंपली ऑल जोड़ देना, जो भी आएगा हमारे पास एल्केन में उसको हम लिख देंगे इसका IUPAC नाम। चलिए आगे अगर हम लोग चले तो अब हम बात करते हैं किसकी सर, एल्कोहल के वर्गीकरण की, कि एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं या कितने प्रकार के हो सकते हैं। अभी एल्कोहल का वर्गीकरण हम लोग बहुत अलग अलग तरीकों पे बात करेंगे। अभी हम लोग यहाँ बात करेंगे प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। ये किस पे बात करेंगे सर, कार्बन के डिग्री पे। 1 डिग्री कार्बन की जब हम बात करेंगे, 2 डिग्री कार्बन की हम बात करेंगे, 3 डिग्री कार्बन की बात करेंगे, तो यहीं से क्या आता है सर हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल आता है। सबसे पहले हम लोग समझिए थोड़ा सा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन क्या होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, अगर ये समझ जाएंगे तो आप आसानी से ये जान जाएंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं, ठीक। सिंपल अगर परिभाषा बोलना होता है तो हम बोल देते हैं प्राथमिक अल्कोहल ऐसा अल्कोहल होता है जिसमें हमारा एल्कोहल का क्रियात्मक समूह अर्थात हाइड्रोक्सिल समूह या सर OH जो होता है 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होता है, तो उसको हम लोग प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। और अभी आप जितना पढ़ गए हैं R सिंगल बॉन्ड OH, ये जितना आप पढ़ गए हैं सबके सब क्या होता है सर, हमारे प्राथमिक अल्कोहल होते हैं। जब क्या होता है सर, जब हमारे पास क्या होता है सर, जब हमारे पास जो कार्बन होता है, जो हमारा कार्बन है सर वो सर 2 डिग्री का हो और उसके साथ हमारा क्या हो सर OH समूह जुड़ा हो, तो वैसे अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं सर, वैसे अल्कोहल को द्वितीयक अल्कोहल कहा जाता है। जब हमारा कार्बन 3 डिग्री का हो और सर उसमें क्या हो हमारे पास OH समूह जुड़ा होता है तो उसको 3 डिग्री बोलते हैं। लेकिन अभी आपके मन में आएगा कि सर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है। आइए बात कर लेते हैं हम थोड़ा फटाफट। 1 डिग्री कार्बन की अगर हम लोग बात करें, जैसे सर CH3C2H5, ऐसे इसको ऐसा नहीं लिख के इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखते हैं सर। H है सर, H है ऐसे सर, यहाँ पे H है, यहाँ भी सर H है, और मान लीजिए इसके साथ क्या जुड़ा है सर, OH जुड़ा है। इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, C2H5OH हो जाएगा। C2H5 क्या होगा सर, OH होगा। आपको ये देखना है सर कि ये जिस कार्बन के साथ जुड़ रहा है, OH जिस कार्बन के साथ जुड़ रहा है सर, OH जिस कार्बन के साथ जुड़ रहा है वो कितने कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो जब वो एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो ऐसे कार्बन को हम लोग 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं, और ऐसे अल्कोहल को सर हम लोग प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं, ठीक। जैसे एक और देख सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास आ गया C4H9OH आ गया। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन आपके पास 4 है, कार्बन 4 हो जाएंगे, बाकी सर क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे। और आप OH को जहाँ मन वहाँ जोड़ दीजिए, आप OH को जहाँ मन वहाँ जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। मान लीजिए हम OH को यहाँ जोड़ देते हैं स्टार्टिंग में सर, ये हमारा H हो गया, ये हमारा H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये भी सर H हो गया, ये भी H हो गया, ये भी H, ये भी H और ये भी H। क्यों सर, क्योंकि हमारे पास जो कार्बन है सर 4 है, हाइड्रोजन सर 9 है और OH सर एक क्रियात्मक समूह के रूप में उपलब्ध है। तो इस स्थिति में जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, यहाँ पे OH जो है जिस कार्बन के साथ जुड़ा है सर, वो कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये भी क्या होगा सर, ये भी हमारा प्राथमिक अल्कोहल हो जाएगा, ठीक। लेकिन यही OH जो है यहाँ जुड़ जाएगा, अगर इस सबके पास जुड़ जाए तो ये कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो यही कार्बन 2 डिग्री कार्बन का काम करेगा। जब ये 3 कार्बन के साथ जुड़ जाए तो ये किसका काम करेगा सर, 3 डिग्री कार्बन का काम करेगा। जैसे और हम एग्जांपल अब बात करें थोड़ा सा द्वितीयक अल्कोहल की, ये 2 डिग्री कार्बन की, ये किसके लिए था सर, ये 1 डिग्री कार्बन के लिए था। अब हम बात करें 2 डिग्री कार्बन की, कि 2 डिग्री कार्बन हमारे पास कैसे सर हम जानेंगे। जैसे यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा, सेम इसी को हम लोग लिखते हैं CH3, चलिए खोल के ही लिख लेते हैं 1, यहाँ पे H होगा, यहाँ भी H, यहाँ भी H, ये C सिंगल वन। चलिए ऐसे हम लोग लिख लेते हैं सिंपल। यहाँ मान लीजिए आपका ये OH जुड़ा है और ये सब ऐसे लिखा गया। ये सर क्या है सर, ये हमारा C3H7 और सर OH है, C3H7 सर क्या है सर, OH है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि ये जो OH समूह आपको दिख रहा है ये किस कार्बन के साथ जुड़ा है सर, ये वाला कार्बन के साथ जुड़ा है। अब ये कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा है सर, पीछे भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है और सर आगे भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है। तो ये जो कार्बन है सर कितने डिग्री का है सर, 2 डिग्री कार्बन है। और जब 2 डिग्री कार्बन के साथ हमारा OH समूह जुड़ेगा, जब 2 डिग्री कार्बन के साथ हमारा OH समूह जुड़ेगा तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे सर, ऐसे अल्कोहल को द्वितीयक अल्कोहल बोलेंगे। कौन सा अल्कोहल बोलेंगे भाई, द्वितीयक अल्कोहल बोलेंगे। आगे हम लोग बात करें अगर 3 डिग्री कार्बन की बात करें या तृतीयक अल्कोहल की बात करें, जैसे यहाँ समझेंगे CH3 है आपके पास, ये
CH3 है, ये भी सर CH3 है। और सर यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे OH है। और सर इसको आप बैलेंस कर लीजिए, इसको आप बैलेंस कर लीजिए, इसको आप सिंपली बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे हम देखेंगे तो जो OH जुड़ा है वो कितने कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा है, बोलिए सर एक पीछे जुड़ा है सर, एक ऊपर जुड़ा है, एक नीचे जुड़ा है। मतलब जो ये आपको कार्बन जो दिख रहा है ये सर कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है सर, ये जो कार्बन है सर यहाँ पे 3 कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा है, इसलिए ये जो कार्बन सर 3 डिग्री कार्बन है। और जब 3 डिग्री कार्बन के साथ जो हमारा सर OH होता है डायरेक्ट जुड़ता है तो उसको सर हम लोग तृतीयक अल्कोहल बोलते हैं। कौन सा अल्कोहल बोलते हैं भाई, तृतीयक अल्कोहल बोलते हैं। कौन सा अल्कोहल बोलते हैं सर, इसको हम लोग तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। तो एक बार फिर से समझेंगे, प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, तो ऐसा अल्कोहल जिसमें अल्कोहल का क्रियात्मक समूह अर्थात OH 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है सर, तो ऐसे अल्कोहल जिसमें अल्कोहल का क्रियात्मक समूह 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो उसको सर द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। और ऐसे हमारे पास से अल्कोहल जिसमें सर जो OH समूह होता है वो कार्बन जो सर कार्बन होता है वो 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होता है, वो जो कार्बन होता है उसमें 3 डिग्री कार्बन होता है और उस 3 डिग्री कार्बन के साथ सर OH समूह जुड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग सर तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। तो आशा है कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं आ गया होगा अल्कोहल के वर्गीकरण से। आपसे एक परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ल्यूकास परीक्षण द्वारा मस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इस चीज़ को हो सके तो कल की वीडियो में या आगे वाले वीडियो में आपको हम बता देंगे ल्यूकास परीक्षण द्वारा किस तरह सर आप क्या कर सकते हैं, किस तरह आप प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल को पहचान सकते हैं। बार बार बोर्ड एग्जाम में 3 या 5 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको शॉर्ट वीडियो मतलब 5 से 10 मिनट की वीडियो में हम बता देंगे डिटेल से। नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा। ये तो सर बेसिक है, ये हम लोग जान जाएंगे तो आगे की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे अगर हम लोग बात करें और सर आगे अगर हम लोग बात करें तो OH की संख्या के आधार पे अगर OH हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब नंबर ऑफ OH जो दिख रहे हैं ये कितने हैं, इसके आधार पे अल्कोहल जो होता है इसके भी प्रकार होते हैं। जैसे मोनो, जैसे सर क्या होता है सर, जैसे सर मोनो हाइड्रोक्सिल यौगिक या अल्कोहल, ये क्या होता है सर, ऐसे अल्कोहल जिसमें हमारे जो OH समूह होते हैं वो केवल 1 होते हैं। मतलब कि सर जो नंबर ऑफ OH है, मतलब कि सर अल्कोहल या हाइड्रोक्सिल समूह बोल सकते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल समूह अर्थात सर OH जो है केवल 1 हो, केवल सर कितना हो, 1 हो, केवल 1 हो, तो ऐसे अल्कोहल को सर क्या बोलते हैं सर, ऐसे अल्कोहल को हम लोग मोनो हाइड्रोक्सिल यौगिक या अल्कोहल कहते हैं। जैसे सर जैसे हम लोग पीछे बहुत सारा देखें, जैसे सर यहाँ पे R और सर OH वाला जितने यौगिक हम लोग बनाए सबके सब में OH कितना था सर, 1 था। तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे सर, मोनो हाइड्रोक्सिल यौगिक या अल्कोहल कहेंगे। जैसे बहुत सारे एग्जांपल आप लोग देख चुके हैं, जैसे बहुत सारे एग्जांपल सर आप देख चुके हैं। ये आपके सामने जो अल्कोहल दिख रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं सर, प्रोपेनॉल बोलते हैं, जिसको सर क्या बोलते हैं हम लोग सर, प्रोपेनॉल बोलते हैं या सर प्रोपिल अल्कोहल बोलते हैं। इसमें हमारे पास OH समूह 1 है तो इसको सर हम क्या बोलने वाले हैं सर, इसको मोनो हाइड्रोक्सिल यौगिक या अल्कोहल बोलने वाले हैं। जैसे और बहुत सारे हो सकते हैं C3, जैसे और हो सकते हैं बहुत सारे C2H5 OH हो सकता है, जैसे C8H17 OH हो सकता है सर, C9H19 OH हो सकता है। मतलब सर OH जो हो वो केवल 1 हो जिस भी कार्बनिक यौगिक में, उसको सर हम लोग मोनो हाइड्रोक्सिल यौगिक या अल्कोहल कहेंगे। सर 2 होगा तो क्या कहेंगे, 2 होगा तो सर आप सिंपल उसको डाई बोलिएगा। सर 3 होगा तो क्या बोलेंगे सर, उसको ट्राई बोलिएगा। सर 4 होंगे तो क्या बोलेंगे, 4 या 4 से अधिक होंगे तो सर उसको पॉली बोलेंगे। ठीक, यहाँ समझेंगे थोड़ा सा। डाई हाइड्रोक्सिल यौगिक क्या होता है, डाई हाइड्रोक्सिल यौगिक या सर अल्कोहल क्या होता है, डाई हाइड्रोक्सिल यौगिक या सर अल्कोहल क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा समझना आपको है कि डाई हाइड्रोक्सिल यौगिक या अल्कोहल का मतलब ये होता है सर कि ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे अल्कोहल जिसमें नंबर ऑफ अल्कोहल कितने हो सर, 2 हो, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल समूह कर कितने हो, 2 हो। जैसे ग्लिसरॉल आपका हो सकता है। तो इसमें देखिए ये जो आपके पास कार्बनिक यौगिक दिख रहा है, ये जो आपको कार्बनिक यौगिक दिख रहा है, इसमें सर हमारे पास अल्कोहल कितना है सर, 2 आए हुए। तो जिसमें 2 आए होंगे हमारे पास हाइड्रोक्सिल समूह, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, डाई हाइड्रोक्सिल यौगिक बोलेंगे। सर जिसमें 3 आएगा, सर जिसमें हमारे पास 3 आएगा उसको सर हम क्या बोलेंगे सर, उनको हम लोग ट्राई हाइड्रोक्सिल यौगिक या अल्कोहल बोलेंगे। सर जिसमें नंबर आपको 3 हाइड्रोक्सिल समूह होंगे उसको सर हम क्या बोलने वाले हैं, उसको सर हम लोग क्या बोलना है सर, उसको हम लोग बोलने वाले हैं ट्राई हाइड्रोक्सिल यौगिक। ठीक, तो ये क्या हो गया सर, ये हमारे पास ट्राई हाइड्रोक्सिल यौगिक हो गए क्योंकि सर इसमें 3 OH समूह उपस्थित है, 3 OH समूह उपस्थित है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको ट्राई हाइड्रोक्सिल यौगिक बोला जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करें सर पॉली हाइड्रोक्सिल यौगिक क्या होते हैं, तो इसमें सर हमारे पास 4 या 4 से अधिक, सर इसमें क्या होता है सर, 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक
4 या 4 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं, OH समूह उपस्थित होते हैं, 4 या 4 से अधिक क्या होते हैं सर, OH समूह उपस्थित होते हैं। तो ऐसे सर एल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ऐसे एल्कोहल को सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे एल्कोहल को सर हम लोग सिंपली पॉलीहाइड्रॉक्सिल यौगिक बोलते हैं या पॉलीहाइड्रॉक्सिल एल्कोहल बोला जाता है, पॉलीहाइड्रॉक्सिल एल्कोहल या यौगिक बोला जाता है। ठीक, सिंपली आप समझ सकते हैं कि हमारे पास एल्कोहल क्या होते हैं सर, और सर इनका हम किस तरह वर्गीकरण कर सकते हैं। नंबर ऑफ सर किसके, OH समूह के आधार पे। ये जो संरचना बना है सर किसका बना है सर, ये संरचना आपका ग्लूकोज का बना हुआ है। किसका बना है सर, ग्लूकोज की संरचना है, जिसका हमारे पास अणुसूत्र क्या होता है, जिसका अणुसूत्र सर C6H12O6 होता है। इसमें आपके पास कार्बन कितने होंगे सर, कार्बन काउंट करिएगा 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। सर हाइड्रोजन कितने होंगे सर, हाइड्रोजन 12 होंगे, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर ऑक्सीजन कितने होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। दिख रहा है सर। तो इसमें देखिएगा OH समूह कितने आ रहे हैं सर, एक OH समूह दिख रहा होगा सर, 2 दिख रहा होगा सर, यहाँ पे 3 दिख रहा होगा सर, यहाँ पे 4 दिख रहा होगा, यहाँ पे 5 दिख रहा होगा। ठीक, अगर आप लोग इसको तोड़ेंगे CHO को, तो CHO भी जो होता है ऐसे कुछ टूट जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH में ऐसे करके, ठीक ऐसे करके टूट जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक, और यहाँ पे H के फॉर्म में, नहीं सॉरी ठीक है। CHO मतलब एल्डिहाइड समूह होता है, CHO का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड समूह। तो आप देख सकते हैं कि अल्कोहल कितने हैं सर, एल्कोहल मतलब हाइड्रोक्सिल समूह कितने हैं, 1 2 3 4 सर 5। तो 5 एल्कोहल है, तो सर अगर 5 एल्कोहल है या सर 4 है या 4 से अधिक है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे एल्कोहल को, ऐसे एल्कोहल को हम लोग पॉलीहाइड्रॉक्सिल एल्कोहल बोलने वाले हैं या यौगिक बोलने वाले हैं। तो ऐसा है कि एकदम आप समझ चुके होंगे कि हमारे पास एल्कोहल क्या होता है, और सर एल्कोहल के साथ ही साथ सर हमारे पास इनका वर्गीकरण किस तरह किया जाता है। हमारे पास प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं सर, द्वितीयक एल्कोहल क्या होते हैं, तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं, फिर सर हमारे पास मोनो क्या होता है, या डाई क्या होता है, ट्राई क्या होता है, या पॉलीहाइड्रॉक्सिल एल्कोहल क्या होते हैं। कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ल्यूकास परीक्षण द्वारा किस तरह आप जान पाएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल कौन होता है और कैसे हम लोग उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे एल्कोहल बनाने की विधि की, फिर हम लोग आगे बात करेंगे आपके पास एल्कोहल बनाने की विधि के बाद एल्कोहल के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म की, फिर हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे फिनॉल को, फिर आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक को बढ़िया से सर ईथर को। अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आप लोग, नोट्स बन के रिविजन करेंगे। नोट्स बना लेंगे तो फ्यूचर में जब आपका एग्जाम होगा जनवरी या फरवरी में, तो वहाँ आपको जरूर काम आएगा। चलिए ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम लोग बात करेंगे डिटेल से किसकी सर, कि हम लोग किस तरह ल्यूकास परीक्षण द्वारा एल्कोहल के अलग अलग प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल को अलग अलग पहचान सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत